जब बड़ी हुई और शंकर भगवान के मन में भाव उत्पन्न हुआ, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने कहा कि अशोक सुंदरी का विवाह करना। इसके लिए कोई लड़का, बेटी कब बड़ी हो जाती है ना, बाप की दृष्टि में बेटी हमेशा छोटी ही रहती है। अरे इतनी जल्दी विवाह, इतनी जल्दी, अरे 22 साल की हो गई, लड़का देखना प्रारंभ करो, 1 साल 1.5 साल में देखेंगे, 2023-24 में शादी कर देंगे, इतनी जल्दी। दुनिया कहती है कि बेटी की विदाई में मां रोती है। शिव महापुराण की कथा बहुत बड़ा संवाद कहती है। पार्वती जी विदा हो रही थी तो उनके पिता, क्या नाम था, हिमालय राज, हिमालय मतलब पर्वत भी रो रहा था। और जब अशोक सुंदरी विदा हो रही थी तो भगवान शंकर भी रो रहे थे, शिव भी रो रहे थे। शंकर, आपको क्या लगता है कि कुबेरेश्वर धाम आए हो और आप लोग ऐसे ही चले जाते हो? नहीं नहीं, कुबेरेश्वर धाम आने के बाद जब आप बाबा से विनय कर कर जाते हो ना, तो वो कंकर शंकर, मेरा कुबेर भंडारी की भी आंख में आंसू आ जाते हैं आपकी दशा को देखकर। तुरंत उसी पल उसी घड़ मेरे शंकर भगवान संकल्प ले लेते हैं कि तू मेरे धाम में आई है, मेरे पास आई है। बहुत देरी कर दी अपने बाप के पास आने में। बेटियां कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो अपने पापा को बताती ही नहीं है। क्या दुख है उसकी जिंदगी में, क्या तकलीफ है उसकी जिंदगी में, क्या कष्ट है उसकी जिंदगी में। पापा को बताऊंगी ना, पापा रोएंगे, पिताजी को बताऊंगी ना, दुखी हो जाएंगे। मैं कैसे बोलूं उनको? और पिताजी क्या कहते हैं, अगर बेटी को तकलीफ है ना, वो मेरे पास आ जाए, पर सूचना नहीं देते कोई भी। मेरा कुबेर भंडारी भी ये सोचता है, इतनी तकलीफ थी तुझे, इतना कष्ट था तुझे, सारी दुनिया में गई, तू एक बार तो मेरे पास आती, एक कंकर उठाकर हाथ की हथेली पर रखकर मुझसे तो कहती, फिर तेरा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। मेरा नाम कुबेर भंडारी है, मैं खुद भंडार भरने तेरे दरवाजे पर आ जाता। तू क्यों चिंता करती है? जब मां पार्वती जी ने अशोक सुंदरी के विवाह की बात कही तो शंकर भगवान स्तुप्त होकर बैठ गए, स्तुप्त होकर मौन हो गए, एकदम मौन। पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? शिव जी कहते हैं, अशोक सुंदरी का विवाह करना, पर इसके जैसा ही तपस्वी, इसके जैसा ही साधक, इसके जैसा ही बलवान, इसके जैसा ही भक्ति को धारण करने वाला वर होना चाहिए। तब राजा नहुष को देखा गया और राजा नहुष के साथ अशोक सुंदरी का विवाह किया गया। देवता भगवान विष्णु को मालूम पड़ा शिव जी की बेटी का विवाह है, बहुत सारा दहेजा लेकर आए। ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा, इंद्र को मालूम पड़ा कि शंकर भगवान तो वीराने में रहते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। जो बाप कहता है कि मेरे पास में बेटी ने जन्म ले लिया, ये बेटी तो किसी पैसे वाले के घर में हो जाना थी, मेरे पास तो कन्यादान देने का भी कुछ नहीं रहेगा। उस बाप से निवेदन है, कभी मत रोना। बेटी जन्म लेती है ना तो अपनी किस्मत लेकर आती है। शादी बेटी कैसी कराएगी कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। एक गरीब बाप की बेटी की शादी भी शान और सत्ता से होती है, उसे कराने वाला कोई दूसरा नहीं होता, देव अधिदेव महादेव होता है। देवताओं ने सोचा, भगवान विष्णु ने सोचा, शंकर जी के पास क्या, वीराने में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या, इंद्र ने सोचा क्या,
33 कोटि देवता सब ये विचार करते रहे कि अपना फर्ज बनता है, अपन लेके चलो, अपन लेके चलो, अपन लेके चलो, अपन लेके चलो। मालूम पड़े राजा नहुष के सामने इतना धन, इतना वैभव, राजा नहुष देखते से ही चक्कर खा गए। शिव जी के पास तो कुछ भी नहीं था, इतना। अशोक सुंदरी ने कहा तुमको जो अच्छा लगे वो ले। राजा नहुष ने हाथ जोड़कर शिव जी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु इतनी भाग्यशाली बेटी दे दी कि जिसका मात्र विवाह हो रहा है तो इतना गिफ्ट आ गया। अगर वो बेटी मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर जाएगी तो मेरे घर का भंडार तो वैसे ही भर देगी, वैसे ही। विवाह हुआ राजा नहुष के साथ अशोक सुंदरी का, मंगल पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। समय बीतता है, ऐसा आनंद। आज कथा का छठा दिवस।